हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी। मैं तो हर बार यही बोलती हूँ कि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, ये आप लोग को लगता होगा, लेकिन मैं जो कुछ भी बताती हूँ वो एक तरह से इंपॉर्टेंट ही होता है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाने वाला होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक्स रहते हैं जो मैं आपको बताती हूँ और जिससे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रीय विधियाँ। यानी कि इसमें हम लोग बच्चों को, लर्नर को, और हमारे बच्चे ही तो हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही तो चला रहे हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हम लोग इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से मेथड्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी होती हैं, ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड होके ही आप अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर करोगे। जितने भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसके आंसर्स आप चाइल्ड सेंटर्ड होके करोगे। लेकिन ये चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें क्या है, क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं चाइल्ड सेंटर्ड होने के, और क्या बात होती है चाइल्ड सेंटर्ड में, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या क्या है, वही आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षार्थी सक्रिय होते हैं। सपोज करें कि अगर ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता तो हम लोगों को सक्रिय होना पड़ता, हर एक काम, हर एक चीज जो कुछ भी होती वो हमारे लिए होती, हमारे मुताबिक होती। लेकिन अगर चाइल्ड सेंटर्ड है तो वहाँ पे चाइल्ड यानी कि बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा, हर एक चीज उनके हिसाब से होगी। शिक्षार्थी सक्रिय होते हैं और अधिगम गतिविधियों के शिक्षकों द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है। यानी कि जब बच्चा एक्टिव है, यानी कि वो पढ़ने में फुली कंसंट्रेटेड है, तो जो भी टीचर रहेगा वो उसको हेल्प देके, उसको सुविधा देके, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करके उसके नॉलेज को और इन्हेंस करने में हेल्प करेगा। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो बच्चा होता है वो सक्रिय होता है और जो टीचर्स होते हैं वो उसके सुविधादाता होते हैं, उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं और उसको चीज़ों को सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं और अधिगम कार्यों पर ध्यान देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि जो इंसान कार्य करेगा, यानी बच्चा अगर कुछ अपने से लिख रहा है, अगर वो ए लिख रहा है तो वो अपने अनुभव पे लिख रहा है, उसके हाथ पकड़ के बार बार उसको नहीं करवा रहे। यानी कि अगर वो कोई भी काम करेगा, यानी कि अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो खुद से सीखेगा और खुद से कार्य करके सीखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पिछले चीज़ों में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है, करता है और उसमें और ज़्यादा खोजने की कोशिश करता है। इसलिए हम लोगों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखना है और यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि बच्चा अपने अनुभव पे सीखता है, अपने खुद से कार्य करता है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि परियोजनाएं, गतिविधियां, समस्या समाधान और इस तरह की गहन अधिगम का कारण बनते हैं। यानी कि जो कुछ भी एक्टिविटीज हमने अपने क्लास में दिया हुआ है, सपोज करिए हमने चार्ट पेपर बनाने के लिए दे दिया, या फिर कोई हमने एक्टिविटी करने के लिए दे दी, या फिर हमने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो बच्चा जब उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो वो खुद का अनुभव उस पर लगाएगा, यानी कि खुद से चीजों को खोजेगा, समझेगा, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को वो बनाएगा। यानी कि उसने पूरा एक्सप्लोर किया है, सब कुछ छाना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, तब जाके उसने वो प्रोग्राम को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। इससे क्या होगा कि बच्चा जब हर एक चीज को देखेगा, सोचेगा, समझेगा और उसको कैसे करना है वो करेगा, तो उसके गहन अध्ययन का कारण बनेगा और उसके इससे जो मेमोरी है, जो पावर है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक समस्या के कई प्रशंसनीय समाधान शिक्षार्थियों से अपेक्षित है। यानी कि सबसे अच्छा क्वेश्चन जो होता है, जो हम लोग अपने क्लास में पूछते हैं, वो होता है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बताइए आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चन होता है वो होता क्या है। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि प्रश्न एक, जवाब अनेक। यानी कि हम बोलेंगे कि मार्कर का यूज हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हर एक बच्चा हो सकता है अलग अलग बातों को बताए। बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल सा यूज है कि हम लोग बोर्ड का इस्तेमाल लिखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन और क्या क्या चीज़ों के लिए हम लोग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे अपना अलग अलग जवाब देंगे। यानी कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, वो सिर्फ एक चीज़ पे नहीं है कि अगर हम लोगों को लिखना है तो ए लिखना है तो ए फॉर एप्पल ही लिखना है, ए फॉर कुछ भी बच्चा बता सकता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स आंसर होगा, यानी कि एक प्रश्न जवाब अनेक। तो यहाँ पे लिखा गया है, बोला गया है कि एक समस्या के कई समाधान है। यानी कि अगर हम कोई प्रॉब्लम क्लास में शेयर करेंगे बच्चों से, तो वो, क्योंकि अगर हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो वो 50 जवाब देंगे। जरूरी नहीं कि वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, पर उनके आंसर्स डिफर करेंगे। यानी कि समस्या एक होगी, समाधान अनेक होंगे। इसका मतलब ये कि सारे बच्चों ने अपना दिमाग लगाया है, उस चीज़ के बारे में सोचा है, समझा है और फिर जाके आंसर्स किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि चाइल्ड सेंटर्ड होने की क्या क्या चीज़ें, मैं फिर से इसको एक बार
जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। पहला ये कि जो बच्चा होता है वो सक्रिय होता है, ठीक है, और शिक्षकों द्वारा जब उसको हेल्प दी जाती है तो अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र अपने अनुभव पर सीखता है, वो हर एक काम को खुद से करेगा, खुद से सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम उसको कोई प्रोजेक्ट देंगे या फिर कोई भी कंडीशन देंगे तो वो उस पर अच्छे से एक्सप्लोर करेगा और अपने काम को करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम लोग एक सवाल जो क्वेश्चन है वो क्लास में अगर पूछ रहे हैं तो बच्चे ढेर सारे हैं, यानी कि वो अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे क्या होगा कि उनके जितने भी समाधान होंगे वो अलग अलग निकलेंगे और हर एक बच्चा सराहनीय होगा क्योंकि वो अपने मेहनत से आपको जवाब देगा। तो ये रहा आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसी मेथड्स का यूज करके हम लोग आपको पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे जो रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं और उनका हर एक काम अच्छे तरीके से होता है। तो ये रहा लर्नर सेंटर्ड मेथड। आपसे पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू हॉल में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपको आंसर कोई भी करना है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होके देना है। अब चाइल्ड सेंटर्ड होके देने की क्या महत्वता है कि आप लोग चाइल्ड सेंटर्ड होके दे रहे हैं, तो उसका जवाब ये रहा। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।